एक ये बोल्ड होना और उसके बाद सब कुछ बदल जाना, भाई कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर ये बोल्ड नहीं होता तो किसकी लंका लग जाती। नहीं, हमने आंखों देखा हाल देखा है। श्री मोरकल जी ने अपना जो बॉलिंग का काम था, मतलब बॉलिंग कोच का जो नौकरी थी, उसको तो बचा लिया है, लेकिन अपने कानों से हाथ धो बैठे हैं भाई लोगों। वो अक्सर लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन उनका कसूर इतना था कि वो पिछले 1.5-2 महीने से एक भरे हुए आदमी के सामने बैठा हुआ था, और जैसे भारतीय टीम मैच जीतती है, सारा का सारा जो जोर है वो भाई लोगों गौतम गंभीर ने मोरकल के कानों पे लगा दिया भाई लोगों। कोई इसमें रोमांटिक गाने लगा रहा है, कोई पूरा माहौल बदल रहा है। गौती भैंस की आंख भाई कूद कूद के सबके कंधों पे चढ़ के आया यार भाई यार। मतलब यार भाई, अब बीसीसीआई को कोच नहीं बदलना पड़ेगा, बॉलिंग कोच, उनको भाई लोगों मोरकल के कान बदलवाने पड़ेंगे। और इसके लिए हम सभी भाइयों को एक एक इस वीडियो पे लाइक करना है, और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करना है, ताकि हम एक गरीब आदमी के कानों को बदलवा सकें भाई लोगों। देखिए, इसमें मोरकल की कोई गलती नहीं है। एक तरफ 6 रन थे, जीतने के लिए इंग्लैंड को 7 रन चाहिए थे, वो इसी वजह से हार गए क्योंकि उनका थाला फॉर रीजन में कोई यकीन और भरोसा नहीं था। एक तरफ 1 विकेट थी, उधर अतिंगसन खड़ा हुआ था, इधर मोहम्मद सिराज था, और मोहम्मद सिराज ने बोल्ड मार दिया। और इस बोल्ड मारने से भाई लोगों क्या क्या हुआ है, क्या कुछ बदल गया है इस बोल्ड मारने से। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच कर रखो, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई लोगों। एक बोल्ड मारने से, एक अच्छा शॉट खेलने से क्या कुछ खराब हो सकता था और क्या कुछ बच गया। अगर भाई लोगों ये बोल्ड नहीं होता, अगर मोहम्मद सिराज इसको आखिरी विकेट को नहीं निकालता, वो भी टाइम से, क्योंकि अगले ओवर में कुछ भी हो सकता था, अगली बॉल पे भी कुछ भी हो सकता था। 6 रनों से भारतीय टीम जीती है, और अगर ये बोल्ड नहीं मारा जाता तो क्या कुछ बदल जाता। ना कोई यशस्वी जायसवाल को याद करता उसकी सेंचुरी के लिए। एग्री और डिसएग्री मारना सारे भाई बंधु, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, सब लोगों को याद आता यशस्वी जायसवाल की वो कैच छोड़ने वाला पहला मैच, फिर सबकी गलतियां याद आ जाती, लेकिन यशस्वी का 100 याद नहीं आता किसी को। अगर ये बोल्ड नहीं होता, अगर ये 6 रन और बना लेता, 7 रन और बना लेता, उसके बाद केएल राहुल की किसी को नए बॉल खेलने की काबिलियत याद नहीं आती, सब लोग भूल जाते भाई लोगों। अगर ये बोल्ड नहीं होता तो शुभमन गिल के 750 रनों को कोई याद नहीं रखता, फिर उसको एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के तौर पे याद रखा जाता, वो भी याद करवाया जाता, याद रखा नहीं जाता। उसकी कप्तानी खराब है, ये चीज याद दिलाई जाती। साई सुदर्शन को टीम से निकालो अगर ये बोल्ड नहीं होता तो, क्योंकि सीरीज 2-2 से फिर ड्रॉ नहीं हो सकती थी। अगर ये बोल्ड नहीं होता तो करुण नायर डीर क्रिकेट अपना आखिरी मैच ऑलरेडी खेल चुका था। अगर ये बोल्ड नहीं होता तो डीर क्रिकेट का अगली सीरीज में कोई चांस नहीं होता। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो अभी भी कोई चांस नहीं है, लेकिन उस्ताद एबी क्रिक इन्फो जी ने कहा है वो दोहरा सैकड़ा बनाएंगे। अगर ये बोल्ड नहीं होता, अगर 7 रन और बना लेती इंग्लैंड, तो भाई लोगों रविंद्र जडेजा का इतना सुपीरियर कंट्रीब्यूशन, अफसोस है वैसे भी याद नहीं करते लोग, लेकिन अब तो पक्का ही भूल जाते। अगर ये बोल्ड नहीं होता भाई लोगों, ध्रुव जुरैल और उससे पहले ऋषभ पंत, विकेट कीपिंग में हजारों तरीके के नुक्स निकाल दिए जाते। वो 22 के रन, वो एक्स्ट्राज, वो ये वो सब कुछ, बल्लेबाजी ठीक नहीं करी। हालांकि पंत ने तो 2-2 शतक बना दिए एक ही पारी में, एक ही मैच में, बैक टू बैक पारियों में शतक बना दिए, फिर भी कोई याद नहीं करता। अगर ये बोल्ड नहीं होता, अगर 7 रन बन जाते, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, बुमराह, श्री अंशुल कंबोज जी, सबका कंट्रीब्यूशन भाई लोगों धरा का धरा रह जाता। अरे और तो और, अगर ये बोल्ड नहीं होता ना, अगर ये 6-7 रन और बना लेते, गौतम गंभीर की नौकरी के घोड़े लग जाते भाई। इस एक बोल्ड से देखो कितना कुछ बदल गया है भाई। WTC की उम्मीदें जिंदा हैं भाई, कोच बेहतरीन बन गया है। और मेरे तो उस्ताद जी हैं गौतम गंभीर। 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन लंच के बाद मैंने तो उस्ताद जी मान लिया था। गौतम होनियों को मैंने तो होनियों बना लिया था भाई लोगों। अब तुम अपना अपना देख लो। अब जो गौतम गंभीर को बाहर निकालने की बात कर रहा है, भैंस क्या गुमसुम घूम रहे हैं सारे के सारे, उनको समझ नहीं आ रही किधर जाना है किधर नहीं जाना। तो भाई इस बोल्ड से बहुत कुछ बदल गया है।
कितना कुछ होता है ना यार एक विकेट से यार भाई, यार कमाल ही हो गया यार भाई। दांत नहीं निकालने हैं, एक बहुत जरूरी खबर है। उधर आरसीबी का लड़का बैठ के रोया है बहुत देर तक। मैं बिथेल की बात कर रहा हूं। चीखे मार मार के रोया है वो बच्चा बिथेल। पहले उसको 10 रुपए की चॉकलेट दी गई, नहीं माना। फिर किसी को लगा कि शायद 10 वाली में नहीं मानेगा, 20 वाली में मान जाएगा। फिर उसको 20 वाली चॉकलेट दी गई। और मैं तो सोच रहा हूं ये रवि के 1000 रुपए भी उसी को दे दूं। भाई साहब 250 रुपए की चॉकलेट में माना है बाद में जाके। बेन स्टोक ने जाके उसमें से कितने नंबर दोगे? 10 में से कितने नंबर दोगे? पिछले 15 टेस्ट मैच में से 2 बांग्लादेश के खिलाफ जीते हैं, 1 ऑस्ट्रेलिया में जीते थे और 2 इंग्लैंड में जीते हैं। तो भाई लोगों ये 5वीं विक्ट्री है बेसिकली गौतम गंभीर जी के राज में। लेकिन अगर इसमें से बांग्लादेश को माइनस कर दें, हालांकि क्यों माइनस कर दो यार, तुम लोग भैंस के आंख वो वाले स्टैट उठाते हो जिसमें श्री गौतम गंभीर जी मेरे उस्ताद जी के ज्यादा धज्जियां उड़े। यार बांग्लादेश को हराना कोई आसान बात है गौतम गंभीर के राज में? भाई साहब एक टेस्ट मैच तो वहां पे भी लग गया था, वो तो रविंद्र जडेजा और अश्विन ने जाके जान बचा ली। और एक मैच में भाई साहब वहां पे बारिश का लेके चक्कर पड़ गया था, तो आसान नहीं था भाई इतना कुछ। पता नहीं एक ही मैच पता नहीं अलग अलग था कुछ ऐसा। मतलब यार ये तुम्हारा बड़ा सही है, तुम भैंस के यहाँ गौतम गंभीर, अच्छा जिनको गौतम गंभीर का रिकॉर्ड खराब दिखाना है ना वो न्यूजीलैंड की सीरीज से उठाते हैं। क्यों भाई बांग्लादेश के खिलाफ नहीं जीते थे? हालांकि मैं थोड़ा माइनस करके बताता हूं। देखो 3 न्यूजीलैंड, 5 मैच ऑस्ट्रेलिया और 5 मैच अभी इधर इंग्लैंड में। तो अगर इन 13 मैचों को देखोगे तो इन 13 मैचों में से तो भाई जीत भाई ये लगा लो भाई फिर अपना 3 ही आई हैं। 13 में से 3 ही आई हैं, लेकिन अगर 15 काउंट कर लोगे तो भाई फिर आप कहोगे कि चलो 5 आ गई हैं। देखो बात यह है, तुम जो मर्जी करना है कर लो, बस एक नंबर 8 पे स्पेशलिस्ट के साथ चले जाओ, बाकी मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कौन कौन भाई एग्री है इस बात से? कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, गौतम गंभीर देखो यार बंदा बदल दो, अच्छा है बदल दो भाई, बदल दो चलो। लेकिन अगर बंदा अपना थोड़ा सा डिसीजन बदल दे तो फिर बंदा भी ठीक हो जाता है। कई बारी क्या होता है एंटीना ही घुमाना होता है, स्क्रीन ठीक होती है, बस वो सोच बदलनी है यार, बाकी कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अभी WTC के हम स्टैंडिंग में नंबर 3 पे हैं, या तो हम 5वें 6ठे पे चले गए होते तो फिर भी टेंशन था। हाँ अगली 2-3 सीरीज इंपॉर्टेंट है, और वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज बहुत जरूरी है अवे, और श्रीलंका वाली सीरीज भी बहुत जरूरी है अवे, पता लगे वहीं घोड़े लगवा के आ जाएं। तो वो नंबर 8 पे जो सिचुएशन है ना उस पर क्लैरिटी रख के जाओ, या तो प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर फास्ट बॉलर, या फिर एक प्रॉपर स्पिनर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब ये नहीं है कि भैंस के श्रीलंका में स्पिनर ना खिलाओ, वहां खिलाना पड़ेगा। वहां वो प्रभात जयसूर्या वो रगड़ देगा, वो गोडे नीचे ले लेगा सबको। तो ये वाली चीज है भाई लोगों। बाकी देखो अगर उन 2 को हटा के देखोगे तो बहुत ही वर्स्ट दिखता है। 15 में से 5 भी खराब ही है बाय द वे, क्योंकि हम इंडिया हैं भाई, इंडिया वाले हैं अपन। लेकिन इन 13 टेस्ट मैचों में से देखो वो तो बर्दाश्त के लायक नहीं है जो घर में हार गए। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 10 टेस्ट मैच देखूं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और ये इंग्लैंड वाले जो 5 टेस्ट मैच हैं, यार भाई देखो सच्चाई ये है कि हर बार हम ऑस्ट्रेलिया जाके नहीं जीतेंगे। वो विराट कोहली और वो अजिंक्य रहाणे थोड़े से पगलू लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा बताया कि नहीं आसान है जीतना, इतना कोई मुश्किल नहीं ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके कूटना। अदरवाइज तो यार मुश्किल ही है, वो उन्होंने आसान बनाया था, उस टीम ने आसान बनाया था। बाकी रही बात हर बात, क्योंकि गौतम गंभीर ने 2-1 ऑस्ट्रेलिया 2-1 थी सिडनी टेस्ट से पहले, तो कहा था कि ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मतलब गौतम गंभीर यही मान के गया था कि भाई 5-0 से ना पिल जाएं कहीं, तो आखिरी टेस्ट जीत के 2-2 कर सकते हैं। वो अलग बात है कि 3-1 हो गया था। सेम यही वाली सिचुएशन फिर इंग्लैंड में बन गई थी, मतलब यहां पे भी वही था, 2-1 इंग्लैंड आगे था आखिरी टेस्ट से पहले। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई, वो सिराज को कुछ हो गया और सिराज ने फिर इंग्लैंड का कुछ कर दिया, और हमारा ये सब कुछ हो गया। तो ये वाली चीज है भाई। बाकी गौतम गंभीर जी को कोई याद ही नहीं करता यार भाई, यार ये थोड़ी गलत बात लगती है मेरे को। और सुनाओ।